नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत काल के कुछ ऐसे योद्धा थे जिनके पास जन्म से ही महान सिद्धियां मौजूद थीं। कहा जाता है एक योद्धा तो भविष्य का ज्ञान भी रखता था, जिसे संपूर्ण महाभारत की घटना का अनुमान था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, कहा जाता है इस युद्ध के अंदर कई महान योद्धाओं ने भाग लिया था और कुछ योद्धा तो जन्म से ही दिव्य शक्तियों और सिद्धियों के साथ जन्मे थे। किसी के शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच था, तो किसी के मस्तक पर दिव्य मणि विराजमान थी, किसी को तो भविष्य का ज्ञान था, तो किसी को भविष्य का अनुमान करना आता था। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, उनको इस संपूर्ण युद्ध का अनुमान था। लेकिन श्री कृष्ण के समक्ष कई चुनौतियां आई, क्योंकि इस महाभारत के युद्ध में उनके सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वह कोई साधारण योद्धा नहीं थे। इसीलिए दोस्तों, आपको बता दें, इस योद्धाओं की कड़ी में हमने श्री कृष्ण को नहीं जोड़ा, क्योंकि वह स्वयं भगवान थे। आज हम बात करने वाले हैं उन शक्तिशाली महान योद्धाओं की जो जन्म से ही महान सिद्धियों और शक्तियों के स्वामी थे। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन थे वह शक्तिशाली योद्धा जो जन्म से ही महान शक्तियां लेकर आए थे। महाबली भीम। भीम के बारे में कौन नहीं जानता। माता कुंती ने पवन देव से भीम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, इसीलिए भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के वह अनुज के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है भीम की महान बलवान शक्तियों के कारण आज उन्हें महान गदाधारी भीम भी कहते हैं। हमें ज्ञात है दुर्योधन के बचपन में विष देने से एक घटनाक्रम के कारण भीम में 1000 हाथियों का महान बल आया। दोस्तों, हम इस बल के मध्य किसी दिव्य स्तर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मल युद्ध की। महाभारत युद्ध में मल युद्ध में लड़ने वाला भीम से बड़ा और शक्तिशाली कोई भी नहीं था। अब बात करते हैं अगले शक्तिशाली योद्धा की, वह है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बचपन से ही एक दिव्य मणि के साथ जन्मे थे, जिसके कारण वो कोई भी गंधर्व पिशाच से कभी युद्ध भी नहीं हारे थे। उस मणि के कारण उनमें असहाय बल था, कहा जाता है। इसी के साथ उनके गुरु और पिता गुरु द्रोण ही थे, जिन्होंने कौरव और पांडवों को दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दी। गुरु द्रोण को हर एक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, और जो उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दिया। लेकिन अश्वत्थामा कौरव की ओर से युद्ध किया था। कहा जाता है वह अपनी शक्तियों और अपने घमंड के कारण अपनी राह भटक गया। यदि अश्वत्थामा वास्तव में धर्म के पक्ष में होता और पांडवों की ओर से युद्ध करता, तो यह युद्ध कब का ही समाप्त हो जाता। अश्वत्थामा के बारे में कुछ कहानियों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह स्वयं महादेव के रुद्र रूप के अंश भी थे, जिसके कारण इनमें महान बल था। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के एक श्राप के कारण ही यह आज तक कलयुग में भटक रहे हैं और कलयुग के अंत तक यूं ही भटकते रहेंगे। अब बात करते हैं इन योद्धाओं की सूची पर आने वाला सबसे शक्तिशाली योद्धा। वह कोई और नहीं, वह है वीर अभिमन्यु। अब आपके मन में सवाल तो होगा, आखिर वीर अभिमन्यु में कौन सी शक्ति थी? तो दोस्तों, वह शक्ति कोई और नहीं, वो थी चक्रव्यूह को भेदने की शक्ति। वीर अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के कोख में रहकर ही उस चक्र को भेदने की कला को सीख लिया था, किंतु वह उससे बाहर निकलने की कला को नहीं सीख पाए। इसीलिए वीर अभिमन्यु को उस चक्र में प्रवेश करने की कला का ज्ञान बचपन से ही था, जो कोई साधारण बात नहीं थी। अर्जुन और गुरु द्रोण के सिवा यह ज्ञान किसी के पास नहीं था। श्री कृष्ण की बात की जाए तो वह स्वयं भगवान थे, किंतु अभिमन्यु बचपन से ही अपनी माता की कोख से ही इस कला को सीखा था। अब बात करते हैं उस रहस्यमय दिव्य शक्ति वाले योद्धा की, जो महान पराक्रमी था और जिसे संपूर्ण महाभारत युद्ध का ज्ञान भी पूर्व से ही था। वह कोई और नहीं दोस्तों, वह थे सहदेव। भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान पूर्व ही जान लेते, क्योंकि उनमें भविष्य जानने की सिद्धि पूर्व से ही मौजूद थी, और वह यह भी जानते थे आगे भविष्य में क्या क्या होने वाला है और महाभारत युद्ध में किसकी विजय होगी, कौन किसका वध करेगा और कौन कितना पापी होगा और कितना धर्म के साथ होगा, किसने किस प्रकार महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया है। किंतु सहदेव यह सब जानते हुए भी और इन घटनाओं के बारे में अनुमान होते हुए भी किसी के साथ यह बातें साझा क्यों नहीं की? दोस्तों, कहा जाता है अगर सहदेव जी महाभारत का परिणाम कहीं युद्ध शुरू होने से पहले ही बता देते, तो विधि के विधान में बाधा उत्पन्न हो जाती, युद्ध पूर्व की परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था
कि महाभारत का परिणाम बताने पर सहदेव के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।